नमस्ते साथियों, आइए आज के इस वीडियो में इस कालखंड में माँ की बगिया अर्थात किचन गार्डन के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को प्राप्त करते हैं। जैसा कि आपको ज्ञात है, शासन के दिशा निर्देश हैं कि कुछ चुने हुए विद्यालयों में माँ की बगिया अर्थात किचन गार्डन की व्यवस्था की जानी है। साथियों, निश्चित तौर से आप लोगों में से बहुत सारे साथी किचन गार्डन के संदर्भ में जानते हैं और हमारे घरों में भी गार्डनिंग होती है, सब्जी भाजी लगाई जाती है। तो इसी तर्ज पर विद्यालय में भी यदि किचन गार्डन अर्थात माँ की बगिया की व्यवस्था की जाए तो विद्यालय की सुंदरता में चार चांद लगेंगे। साथियों देखिएगा, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो है मैंने इस व्हाइट बोर्ड पर अंकित करके रखी है और स्टेप बाय स्टेप हम जानने का प्रयास करेंगे किस तरह से हमको माँ की बगिया को तैयार करना है। आप देख रहे हैं यहाँ पर किचन गार्डन अर्थात माँ की बगिया की तैयारी में क्या क्या। सबसे पहले क्रम पर आप देखेंगे किचन गार्डन की अवधारणा। साथ ही बहुत ही संक्षेप में जानते हैं कि किचन गार्डन की अवधारणा क्या है। तो देखिएगा, चयनित विद्यालयों में शाला परिसर के अंदर एक ऐसी बगिया तैयार करनी है जो सुंदरता में चार चांद तो लगाए ही मध्याह्न भोजन के लिए साग भाजी में सहायता भी प्रदान कर सके और इसका नाम माँ की बगिया होगा। साथियों, इस संदर्भ में शासन के द्वारा महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए हैं और आपको ज्ञात है कि विद्यालय में जब कोई गार्डन होता है तो विद्यालय की सुंदरता उससे बढ़ जाती है। तो विद्यालय में यदि इस प्रकार की बगिया तैयार अगर की जाएगी तो निश्चित तौर से विद्यालय की सुंदरता तो बढ़ेगी ही। और दूसरा लाभ ये है, अर्थात हम कह सकते हैं कि आम के आम और गुठलियों के दाम। तो स्व सहायता समूह के लिए अर्थात जो मध्याह्न भोजन की व्यवस्था के लिए भी हमको साग भाजी में सहायता प्राप्त होगी। हमको कुछ अनिवार्य जो साग भाजी है ना, वो ताजी वाली प्राप्त हो पाएगी। ठीक है। और साथियों, बहुत संक्षिप्त मैंने बताने का प्रयास किया, इसके बारे में और भी बहुत सारी बातें हैं। ठीक है, आगे हम चलते हैं। तो देखिएगा क्या क्या तैयारी आवश्यक है जब हम माँ की बगिया तैयार करेंगे अर्थात हमको किचन गार्डन तैयार करना है तो उसके लिए क्या क्या तैयारी कराना आवश्यक है। तो यहाँ देखिएगा साथियों, सबसे पहले हम बात करें तो शाला प्रांगण, हमारा शाला प्रांगण होना चाहिए और निश्चित तौर से उन्हीं विद्यालयों का चयन किया गया है जहाँ पर्याप्त स्थान है, स्थल है माँ की बगिया के लिए। तो शाला प्रांगण में ही ये माँ की बगिया अर्थात किचन गार्डन होगा। ठीक है, तो ये शाला प्रांगण हो गया। दूसरा हम देखते हैं पानी की व्यवस्था पास में हो। साथियों, हम गार्डनिंग की बात करें या कृषि की बात करें, बिना पानी के संभव नहीं है। तो जब हम किचन गार्डन तैयार करेंगे तो ऐसे स्थान पर तैयार करें जहां पर पानी की व्यवस्था हो या पानी किनारे हो, ताकि सिंचाई करने में, पानी डालने में कोई असुविधा न हो। आगे हम बात करते हैं साथियों, तीसरा, भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए गोबर या कंपोस्ट खाद की कंकर पत्थर वाली है तो ऐसी स्थिति में उसको थोड़ा बहुत उपजाऊ बनाने की आवश्यकता होगी। इसलिए जो सड़ी हुई गोबर की खाद या कंपोस्ट खाद का हम प्रयोग कर सकते हैं, बोरी दो बोरी। ठीक है, तो ये व्यवस्था हो जाए साथियों। फिर आगे हम बात करते हैं चौथे क्रम पे भूमि को तैयार करना, जैसे कि जुताई करके या फावड़ा कुदाली से। साथियों, माँ की बगिया तैयार करने के लिए आवश्यक है कि भूमि की तैयारी होनी चाहिए और भूमि की तैयारी कराने के लिए उसकी जुताई हो या फिर किसी मजदूर के माध्यम से फावड़ा कुदाली से ही उसको तैयार कर लिया जाए। ठीक है, और फिर आगे देखिएगा, क्यारियां, थाले इत्यादि बनाना। जब माँ की बगिया तैयार करना है तो किस स्थल पर क्या लगाना है, कहाँ पर हमको पालक लगाना है, कहाँ पर धनिया लगाना है, कहाँ पर हमको बैगन लगाना है, तो इन सबके लिए हमको क्यारियां और कुछ थालों की आवश्यकता होगी। आगे देखिए साथियों, गमलों की व्यवस्था। जब माँ की बगिया हम तैयार कर रहे हैं तो कुछ गमलों का भी क्रय कर लिया जाए, गमलों की व्यवस्था कर ली जाए ताकि उनमें कुछ फूल वाले पौधे, कुछ साग भाजी वाले पौधे भी लगाए जा सके तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, और आगे हम देखें साथियों तो बीज की व्यवस्था। माँ की बगिया के लिए जो महत्वपूर्ण जो चीज है वो है बीज। तो साथियों, हमको किसी बीज भंडार से उत्तम क्वालिटी के बीज क्रय कर लेना चाहिए ताकि जब हम माँ की बगिया तैयार करें, जब पौधे लगाएं तो बीज भली भांति अच्छी तरह से उग सके। ठीक है, तो ये व्यवस्था होगी साथियों। इसके पश्चात एक बात और है कि समय समय पर हमको जैसे कीट वगैरह अगर लग जाते हैं तो थोड़ी बहुत दवाई की व्यवस्था भी होनी चाहिए। फिर आगे हम बात करते हैं साथियों, और यह भी बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है कि रक्षण सुविधा।
आप कृषि की बात करें या बाग बगीचे की बात करें, जब तक हम उसकी रक्षा की व्यवस्था नहीं करेंगे, ठीक है, तब तक उसका कोई मतलब नहीं है। साथियों, आपने बगिया तो तैयार कर लिया, किंतु उसकी सुरक्षा नहीं की गई तो निश्चित तौर से जो पशु है उनके माध्यम से या पक्षियों या अन्य के माध्यम से उसे नष्ट किया जा सकता है। तो आवश्यक यह है कि सुरक्षा व्यवस्था बहुत अनिवार्य है। यदि विद्यालय में बाउंड्री वॉल है तो उत्तम होगा। मेन गेट पर अवकाश के बाद ताला की व्यवस्था हो। साथियों, जो विद्यालय बाउंड्री वॉल वाले हैं तो उनमें तो बड़ी अच्छी बात है कि बाउंड्री वॉल है, पूर्ण सुरक्षा है, किंतु कभी कभी ये भी देखने को आता है कि बाउंड्री वॉल तो है किंतु मेन गेट पर अवकाश के बाद ताला नहीं लगाया जाता है। यदि साथियों आपके विद्यालय में किचन गार्डन तैयार किया जा रहा है तो आपको अवकाश के बाद में जो मेन गेट है उस पर लॉक की व्यवस्था कर लेना चाहिए। ठीक है, साथ ही देखिएगा, मैंने आगे बताने का प्रयास किया है कि स्व सहायता समूह या एसएमसी सदस्यों की देखरेख हो। साथियों, सोने पे सुहागा तभी होगा जब एसएमसी के सदस्य या स्व सहायता समूह के सदस्य जो रसोइया हैं उनकी देखरेख यदि किचन गार्डन में रहे तो बहुत ही अच्छा होगा और बगीचे की ज्यादा अच्छे तरीके से सुरक्षा हो पाएगी। अब साथियों, हमने बात करी कि जिन विद्यालयों में बाउंड्री वॉल हैं तो उन विद्यालयों के लिए, अब जिन विद्यालयों में बाउंड्री वॉल है ही नहीं तो फिर वहां के लिए क्या होगा, तो वहां के लिए देखिएगा बांस, झाड़ी या हरी नेट या तार आदि की जो बाड़ अर्थात फेंसिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, देखिए आजकल आपने बहुत जगह देखा होगा कि जो हरी नेट आती है उसी की जो फेंस है वो बना दी जाती है। ठीक है, या आप चाहें तो तार क्रय करके भी फेंस तैयार कर सकते हैं, या कोई झाड़ी हो, लालटेन वगैरह या अन्य जो है उनके माध्यम से भी बढ़िया मजबूत फेंसिंग की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, और साथियों फेंसिंग तैयार करने के साथ साथ इसमें आवश्यक ये होगा कि एसएमसी सदस्य या रसोई या ये स्व सहायता समूह संबंधित लोग हैं उनकी देखरेख हो, यानी बिना बाउंड्री वॉल वाले विद्यालयों में तो ज्यादा बेहतर होगा और बहुत अच्छे तरीके से जो माँ की बगिया है उसकी सुरक्षा हो पाएगी। अब साथियों, जो महत्वपूर्ण बात है उस पर हम चर्चा करते हैं कि कौन कौन से पौधे और शाक लगाना चाहिए। हमने पूरी तैयारी तो कर लिया, किंतु किचन गार्डन में कौन कौन से पौधे लगाए जाएं इस पर हम बातचीत करें तो देखिएगा, मैंने कुछ यहाँ पर महत्वपूर्ण पौधों के नाम, साग भाजियों के नाम लिखकर रखा है। और आपको ज्ञात है कि जैसे कि किचन गार्डन आपको अभी तैयार करना है तो ये निश्चित तौर से ठंडी का समय आने वाला है और ठंड की ऋतु में जो साग भाजी पैदा होती है उसी के बारे में मैंने यहाँ पर लिखकर रखा है। तो आप देखिएगा यहाँ पर धनिया, टमाटर, मिर्च, पालक, फिर आगे देखिएगा मेथी, मेथी भाजी के लिए मेथी, लाल भाजी, चना भाजी, मूली, गाजर, लहसुन, प्याज, भटा, आलू, गोभी, फूल, पत्ता और गांठ। ठीक है, फिर ये हो गए तुम्हारे साग भाजी। इसके बाद हमने यहाँ पर लिखा है कि कुछ फूल वाले पौधे जैसे गेंदा, गुड़हल, गुलाब, कनेर, बारहमासी, मोगरा, ये फूल वाले पौधे हो गए। इसके अलावा कुछ औषधि पौधे जैसे कि एलोवेरा, तुलसी, इनको गमलों में लगाया जा सकता है। गेंदा को गमले में लगाया जा सकता है, या धनिया मान लो हमको लगाना है तो उसको भी हम गमले में भी लगा सकते हैं। इसलिए हमने कहा था कि गमलों की व्यवस्था भी हो जानी चाहिए। तो साथियों, जैसे कि मैंने बीजों की बात की थी तो हम बढ़िया अच्छे से बीज भंडार से इनके बीज ला करके क्यारियों में उसको बो दें और उग जाए। इसके पश्चात समय समय उनकी सुरक्षा करते रहें। तो साथियों, ये जो माँ की बगिया है इसमें जैसे धनिया की हम बात कर रहे हैं तो धनिया अगर मध्याह्न भोजन जब तैयार होगा तो उसमें हरी हरी अगर धनिया प्राप्त होगी तो उसका स्वाद अलग ही आएगा। टमाटर की हम बात करें तो ताजे टमाटर प्राप्त होंगे, है ना, मिर्ची, पालक। तो साथियों, यदि हम मन लगा के बड़े मनोयोग से अगर इसको हम तैयार करेंगे तो बहुत बेहतर तरीके से जो माँ की बगिया है वो तैयार हो पाएगी। तो साथियों, इस वीडियो में, इस कालखंड में मैंने माँ की बगिया अर्थात किचन गार्डन के संदर्भ में यह जानकारी देने का प्रयास किया है। आशा करता हूं यह जानकारी आपको काफी उपयोगी लगी होगी। मिलेंगे अगले कालखंड में किसी नए प्रकरण, नई जानकारी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।